बात है। ये बड़ी खबर है इस रूपा तिर्की मामले में कि सीएम जो है रूपा तिर्की का बॉडी का जो है रीपोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे ये अभी तय होना बाकी है। पूरा मनाने का कोशिश किया गया कि न्यायिक जांच पे भरोसा कीजिए, हम लोग हर पहलू पे जांच कराएंगे, हर पहलू से हम लोग दोषियों को सज़ा दिलवाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ मुख्यमंत्री जी से सारे पहलुओं को रखा। सबसे पहले तो कि ऐसे घटना हुई है, इस तरह से बॉडी मिला है और एसआईटी की टीम ने किस तरह से लापरवाही की है। न्यायिक जांच का आदेश दे ही दिए हैं, तो और एक कदम आगे बढ़ के सीबीआई जांच के लिए आदेश कर देते तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने सीबीआई जांच की तरफ इशारा नहीं किया। कि बंधु तिर्की सीएम से मुलाकात किए थे और कहे थे कि इस परिवार के लिए, यानी कि इनके लिए एक पेट्रोल पंप, परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी और सम्मानजनक राशि की बात कही जा रही थी, सुनने में आ रहा। ऐसी भी कोई बात हुई थी बंधु तिर्की जी से आपको? सिर्फ वो बात रही कि सीएम सिर्फ न्यायिक जांच की और बात कर रहे थे, लेकिन हम सबों का और परिवार का जो मांग है कि सीबीआई जांच हो, परिवार का स्टैंड जो है सिर्फ सीबीआई जांच की ओर है और उसके साथ हम लोग पूर्ण रूप से खड़े हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये अंतिम तक ये इसी बात पे हम लोग दोनों खड़े हैं। हम लोग खुल के पंकज मिश्रा के बारे में भी बोले, अगर वो इस पे इन्वॉल्व है ना, तो उन पे कार्रवाई कीजिए सर, है ना। और निश्चित तौर पे जो डीएसपी है, जो पीके मिश्रा जो है, इनकी संलिप्तता तो डायरेक्ट रूप में है इस केस पे। इस पे कार्रवाई करने के लिए हमारे समाज की तरफ से मांग किया गया। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। रूपा तिर्की के मामले में कई मोड़ आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं, और ताज़ा मामला ये है कि रूपा तिर्की के परिवार वाले और समाज के लोग को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया था। मुख्यमंत्री से इन लोगों की मुलाकात हुई है, लंबी बातचीत हुई है, करीब 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है। इसके पहले मुख्यमंत्री की ओर से न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन परिवार वालों और समाज की ओर से सीबीआई की जांच की मांग की जा रही थी। इन सभी मामलों पर इनकी बात हुई है, लेकिन इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की बातें हुई हैं। सबसे पहले दिवंगत रूपा तिर्की के पिताजी से जानना चाहेंगे। बाबा बताएंगे कि मुख्यमंत्री आपको बुलाए थे, क्या कुछ बात हुई आपका? जैसे मुख्यमंत्री के यहाँ गए हम लोग, वहाँ हम लोग अपना समस्या बताए और उनको अवगत कराए कि सर आप जो न्यायिक जांच के लिए आदेश दिए हैं, तो हम लोग उससे असंतुष्ट हैं। अब जब न्यायिक जांच का आदेश दे ही दिए हैं, तो और एक कदम आगे बढ़ के सीबीआई जांच के लिए आदेश कर देते तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने सीबीआई जांच की तरफ इशारा नहीं किया। और क्या बात है, खोल कर बताइए ना। यही जो हम लोग जो भी पॉइंट था उनको, और जो सीडी दिखाए, फोटो दिखाए, और वही हम लोग बोले कि सीबीआई जांच के लिए बोले। लास्ट फिर भी वो अपने न्यायिक जांच पर ही अड़े रहे। लास्ट में हम लोग उनसे यही बोले कि सर ठीक है, आप न्यायिक जांच के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन हम तो सीबीआई जांच का ही मांग कर रहे हैं। आपके साथ और कौन कौन लोग गए थे? सामाजिक संगठन हमारे साथ में सामाजिक संगठन के जैसे छात्र संघ के, यानी कि कहा जा सकता है कि समाज के लोग आपके साथ हैं और आपके निर्णय के साथ हैं। तो समाज के जो लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे और खुल के बताइएगा कि मुख्यमंत्री से आप लोग 1.5-2 घंटे तक बातचीत किए हैं और आप लोगों का शुरुआत से मांग रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए रूपा तिर्की को। सीबीआई जांच के अलावा और किसी चीज़ पर आपको विश्वास नहीं है और उसी के लिए आप लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं। 1.5-2 घंटे तक क्या कुछ बात हुई सीएम से मुलाकात की? जो भी 1.5-2 घंटे जो बातें हुई, उस बातों सिर्फ वो बात रही कि सीएम सिर्फ न्यायिक जांच की और बात कर रहे थे, लेकिन हम सबों का और परिवार का जो मांग है कि सीबीआई जांच हो, परिवार का स्टैंड जो है सिर्फ सीबीआई जांच की ओर है और उसके साथ हम लोग पूर्ण रूप से खड़े हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये अंतिम तक ये इसी बात पे हम लोग दोनों अड़े रहे। एक बात और है, आपका जो ये पूरा मीटिंग का मध्यस्थता कर रहे थे
मांडर के विधायक बंधु तिर्की, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। हाँ, बिल्कुल मौजूद थे। मांडर विधानसभा के विधायक बंधु तिर्की जी हम लोगों के साथ वहाँ मौजूद थे और उनका कहना था कि जिस तरह से भी हो हम लोगों को न्याय चाहिए। अब सरकार पहल कर रही है। हम लोगों ने सरकार जब माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया कि हम सकारात्मक पहल कर रहे हैं, तब हम लोगों ने उनके पहल पर भी कई सवाल को रखा कि आप के जिस तरह से आपका कार्यशैली रहा है या पुलिस प्रशासन की कार्यशैली रहा है, उसे कई सवालिया निशान पैदा होती है। और आपका स्वयं में आप जो बोल रहे हैं कि ये एक सकारात्मक पहल हम लगातार कर रहे हैं, इस पर सवालिया निशान पैदा होती है। बाबा बंधु तिर्की वहाँ पर मौजूद थे और इसकी पहल कर रहे थे, मध्यस्थता कर रहे थे, मेडिएटर का काम कर रहे थे और इसके पहले भी वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके थे और न्यायिक जांच के लिए आपको मनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात हुई थी और आपसे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी बंधु तिर्की जी से? आपसे क्या बोले थे वो? बंधु तिर्की तो शुरू से ही हम लोग को बोलते थे कि सीबीआई जांच होना चाहिए, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने बोले कि अब जो न्यायिक जांच के लिए ये पहल किए हैं उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, इस तरह का। अच्छा, इस तरह का बोले थे। एक चीज़ हम लोग को देखने सुनने में आ रहा था, आप लोगों को भी पता होगा कि बंधु तिर्की सीएम से मुलाकात किए थे और कहे थे कि इस परिवार के लिए, यानी कि इनके लिए एक पेट्रोल पंप, परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी और सम्मानजनक राशि की बात कही जा रही थी, सुनने में आ रहा। ऐसी भी कोई बात हुई थी बंधु तिर्की जी से आपकी? अभी तो यहाँ मुख्यमंत्री के पास में बैठे थे उस टाइम, ऐसा तो पहले तो कल बोले थे वो कि हम मुख्यमंत्री के पास में बात रखे हैं ऐसा बोले, लेकिन हमको पेट्रोल पंप या तो राशि से क्या मतलब, जब तक हमको बच्ची का जो न्याय ही नहीं मिले। तो आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? हम तो लास्ट तक जब से मेरी बेटी का जो डेड बॉडी आया तब से मैं यही बोल रहा हूँ कि इसका आत्महत्या नहीं हत्या है और उसकी जांच सीबीआई द्वारा होना चाहिए और अभी तक मैं उसी में अड़े हुए हूँ। अच्छा, सरकार जो है आपको हर तरह का प्रलोभन दे रही है, मैनेज करने की कोशिश कर रही है। किस वजह से आपको लगता है कि इस पूरे मामले को दबाने के लिए ऐसा कर रही है और किसी खास व्यक्ति को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या बात हो सकता है? ये तो देखिए, जब किसी को आप लालच दे रहे हैं, इसका मतलब तो ज़रूर इसमें दाल में काला है और कुछ ना कुछ किसी को बचाने का ही ये पहल ही हो सकता है। दाल में कुछ ना कुछ काला है, ये कहना है दिवंगत रूपा तिर्की के पिताजी का। आप भी गए थे सीएम के इस खास मुलाकात में। दाल में कुछ काला है, आप इस बात से कितने सहमत हैं और किस तरह से ये काला है पूरा मामला? क्योंकि सीएम इस पे आप लोगों को भेंट करने के लिए बुलाए थे, 1.5-2 घंटे तक बातचीत हुई और न्यायिक जांच पर आपको मनाने की कोशिश की गई। आप एक सामाजिक संगठन, आदिवासी सामाजिक संगठन से सरोकार रखते हैं। देखिए, आपने जो कहा ये कि दाल में कुछ काला है, हमने नहीं कहा, उनके पिता रूपा तिर्की के पिताजी ने कहा है ये बात। जी, मैं उसी बात को कहना चाहूँगी कि ये पूरी दाल ही काली है, क्योंकि हम लोगों को पूरा मनाने का कोशिश किया गया कि न्यायिक जांच पे भरोसा कीजिए, हम लोग हर पहलू पे जांच कराएंगे, हर पहलू से हम लोग दोषियों को सज़ा दिलवाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ मुख्यमंत्री जी से सारे पहलुओं को रखा। सबसे पहले तो कि ऐसे घटना हुई है, इस तरह से बॉडी मिला है और एसआईटी की टीम ने किस तरह से लापरवाही की है, हम लोगों ने सारा बात बतलाया मुख्यमंत्री को। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री सीबीआई को झारखंड में लाने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग तो लास्ट में हम लोगों ने ये कह दिया कि अगर सीबीआई जांच नहीं कराते हैं, आप न्यायिक जांच का आदेश दिए हैं, बेशक कराइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, मगर हम लोग आज भी सीबीआई जांच की ही मांग करते हैं और अगर झारखंड सरकार की तरफ से सीबीआई जांच का आदेश नहीं होता है तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से सीबीआई जांच का आदेश लेंगे। इस पूरे मामले में आप लोगों के साथ थे, एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे बंधु तिर्की जो मांडर के विधायक हैं, उनकी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? आदिवासियों के हित में कि इस पूरे परिवार के हित में?
अभी तो हमें ऐसा, पहले तो स्टार्टिंग के समय हम लोगों को लग रहा था कि माननीय विधायक बंधु तिर्की जी आदिवासी समाज के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने भी सीबीआई जांच की ही मांग की थी। मगर अभी ऐसा क्या हो गया कि वो न्यायिक जांच पे वो सहमत हो गए और वो स्वागत भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को खटक रहा है और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी यही कहा कि सर आप जो इतने दिन चुप रहे उस पर हम लोगों को जानना है कि आप इतने दिन चुप क्यों हैं। तो उनका कहना यही है कि हम पहले जांच देख लेंगे, जांच में क्या आता है उसके बाद ही हम संवेदना व्यक्त करेंगे। आज भी उन्होंने किसी भी तरह का संवेदना परिवार के लोगों से नहीं बात की, रूपा तिर्की के मामले में भी संवेदना जाहिर नहीं की। इस बात का हमें बहुत दुख है और इसीलिए हम लोग आज भी अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच अगर नहीं कराई सरकार ने तो हम लोग तो जोरदार आंदोलन करेंगे। जोरदार आंदोलन की जाएगी। हमारे साथ एक और सामाजिक संगठन से सरोकार रखने वाले युवा हैं, बताएंगे कि इस पूरे मामले में अभी आप भी साथ थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, रूपा तिर्की के माता पिता भी साथ थे, तो क्या कुछ देखिए, आपकी ओर से क्या बात कही गई है? देखिए, जैसे हमारे साथीगण पूर्व में बता चुके हैं कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ पहला मांग है सीबीआई में जांच होनी चाहिए। क्योंकि शुरू से ही मामला जो है एविडेंस को टेम्पर करने का हो चुका है, तो इस पे किसी भी तरह के न्यायिक जांच भी प्रक्रिया आगे बढ़ती है तब भी क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा ही की जाएगी, तो राज्य सरकार के द्वारा ही के अंतर्गत ही बाकी प्रशासन, पुलिस प्रशासन आती है। चूँकि कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता दिखती है इस केस में, तो बाकी परिवार को और आप संगठन वहाँ पर मौजूद थे, तो इस न्यायिक जांच के जरिए किन किन पर कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में भी बात कर रहे थे आप लोगों से मुख्यमंत्री, क्या बोल रहे थे इस जी? हमने हमारे संगठन आदिवासी समाज की तरफ क्या से बोल रहे थे इस बारे में? हम लोग खुल के पंकज मिश्रा के बारे में भी बोले, अगर वो इस पे इन्वॉल्व है ना, तो उन पे कार्रवाई कीजिए सर, है ना। और निश्चित तौर पे जो डीएसपी है, जो पीके मिश्रा जो है, इनकी संलिप्तता तो डायरेक्ट रूप में है इस केस पे। इस पे कार्रवाई करने के लिए हमारे समाज की तरफ से मांग किया गया। साथ ही साथ सबसे पहले बॉडी प्रिजर्व के लिए रीपोस्टमार्टम के लिए हम लोग सीएम सर से बोले कि इसको कर दिया जाए, बाकी न्याय प्रक्रिया भी चले। लेकिन क्या बोले रीपोस्टमार्टम पर? रीपोस्टमार्टम के लिए उन्होंने बोला कि संतुष्ट कराया हमें कि ये कराएंगे। और लेकिन हमारी मांग आज भी है कि सीबीआई की जांच हो, बाकी प्रक्रिया चले। यानी कि सीएम साहब रीपोस्टमार्टम के लिए सहमत हैं। ये बड़ी खबर है इस रूपा तिर्की मामले में कि सीएम जो है रूपा तिर्की का बॉडी का जो है रीपोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे ये अभी तय होना बाकी है। बताएंगे, आप भी मौजूद थे उस दौरान जी। क्या कुछ बात हुआ है? आप उनके करीबी रिश्तेदार हैं रूपा तिर्की जी के, और उनके साथ भावनात्मक रिश्ता रहा है, तो मुख्यमंत्री बोल रहे थे, पहले ही आदेश दे चुके हैं कि न्यायिक जांच होना चाहिए। आप कितने सहमत हैं इससे? देखिए, अब जितने लोग बोले हैं, हर पहलू में लगभग बोल दिया गया है। और जो मुख्यमंत्री जो न्यायिक जांच बता रहा है कि न्यायिक जांच का मैंने आदेश दे दिया है, और ये न्यायिक जांच में आप लोग को हर तरह का न्याय मिलेगा, लेकिन हम परिवार वालों का इसमें तनिक भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। चूँकि जब से इसका मर्डर हुआ है और तब से प्रशासन के लोग अभी तक जो जांच कर रहे हैं, उसमें कहीं भी हमारे तथ्य को नहीं जोड़ा गया है, उसके प्रति कोई जांच नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग को तो अभी भरोसा नहीं है। क्या ये सिर्फ मर्डर ही है कि और भी कुछ है? मर्डर के साथ इसके साथ और भी कुछ हुआ होगा, ये जांच का विषय है, जांच करने के बाद पता चलेगा। चूँकि जब उसका मर्डर होता है तो उसके शरीर में कपड़ा नहीं होता है और कई तरह का है, तो जब तक इसकी पूरी तरह से जांच नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि मर्डर के अलावा और भी कुछ हुआ होगा, लेकिन जांच करने के बाद पता चलेगा। और इस सारे पहलू में बात होने के बाद हम परिवार वालों को और संगठन वाले को, समाज वाले का यही कहना है, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि इस न्यायिक जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और ना होंगे भी नहीं। इसलिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए, और उसी में हम लोग को जो जांच मिलेगा, जो हम लोग को न्याय मिलेगा, उससे हम लोग संतुष्ट रहेंगे। बंधु तिर्की जी आप लोगों के साथ थे, वही पहल भी किए, मेडिटेटर का काम किए, तो उनकी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बंधु तिर्की जी माननीय विधायक हैं और आदिवासी का माने जाते हैं, और हम भी मानते थे। और इस केस में बंधु तिर्की जी भी शुरू से हैं
और शुरू से उनकी भी मांग रहा है कि ये तो बहुत गंभीर मामला है, इसका सीबीआई जांच में ही सही निर्णय निकल सकता है, ये रखे थे। लेकिन अभी 2 दिन पहले सीएम से जो आदेश मिलता है न्यायिक जांच का, उनका न्यायिक जांच को स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इसमें हो जाएगा जांच, अच्छा हो जाएगा और परिवार को संतुष्ट कर देंगे मुख्यमंत्री जी। लेकिन इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच का ही मांग मुख्यमंत्री के पास भी रखे हैं और अभी भी हम यही बोल रहे हैं। करीब 1.5-2 घंटे तक मुख्यमंत्री से रूपा के परिवार वालों की लंबी बातचीत होती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनके परिवार को मनाने की कोशिश करते हैं कि न्यायिक जांच से इनको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन परिवार के लोग और सामाजिक संगठन के लोग अभी तक ये सहमत नहीं हो पाए हैं कि न्यायिक जांच से इनको इंसाफ मिल पाएगा। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, ये इन लोगों का कहना है और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और इस मामले में क्या कुछ आगे होने वाला है वो भी हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। आप लोकल खबर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हैं, लिख सकते हैं